we will here to teach the periodic classification, the chapter number 2 of the science. अगर हम बोले बात करें तो सामने वाला जो चैप्टर पहला था हम वो भी कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यही चैप्टर कवर करेंगे क्योंकि इसमें इतना सारा इंपॉर्टेंट चीज दिया है जो अपने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. So here we go to start now. The periodic table, Mendeleev टेबल. हम अक्सर पीरियोडिक टेबल को मेंडेलीव टेबल ही क्यों कहते हैं? मेंडेलीव टेबल का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मेंडेलीव ने 1869 में 1869 में पीरियोडिक टेबल बनाया और प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास की वजह से. इसका यह मानना था कि जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर से नहीं बल्कि एटॉमिक मास नंबर की वजह से है, और इसी के तौर पे उसने अरेंज किया जो कि आगे चलकर बहुत सारे एलिमेंट हो तो गए फिक्स, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट ऐसे ही रह गए जो कि उसके लिए बहुत कंफ्यूज होना पड़ता था कि एक्चुअली वो ये आएगा कहाँ पे और कहाँ जाना चाहिए. इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आए. फिर आगे चलकर एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसने इसे एटॉमिक मासेस पे नहीं एटॉमिक नंबर के तौर पे रीअरेंज किया. सो उसका जो पीरियोडिक टेबल है वो कम्प्लीटली बन गया जस्ट बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर कंसिडरेशन की वजह से. सो हियर आर द बट हमें जो एग्जाम में है ये भी आता है कि उसके डिमेरिट्स क्या थे, उसके बेनिफिट क्या थे, उसके डिसएडवांटेज क्या थे, और इसने कितना कितना एलिमेंट का मैनेजमेंट किया और उसने कितना एलिमेंट के मैनेजमेंट को बिल्कुल सफलता से रखा. ये सब हमें जानने के लिए मिलेगा इस चैप्टर में. ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट. जैसे कि मेंडेलीव की अचीवमेंट्स क्या क्या है? उसने अननोन एलिमेंट के लिए ब्लैंक स्पेस बना के रखे थे और फिर उसने इनर गैसेस बाद में डिस्कवर हुए. ठीक है, मेंडेलीव ने अलग ग्रुप में डाला इसे और जो भी है खाली ब्लैंक बना के रखे. उस एलिमेंट का नाम भी दिया है यहाँ पे. उस एलिमेंट का नाम क्या है ये देखो, इका बोरॉन Sc, इका एल्यूमिनियम Ga, इका सिलिकॉन Ge. इन सब चीज के लिए उसने खाली ब्लैंक बना के रखे ताकि फ्यूचर में जब जरूरत पड़े तो वहां उसे रखा जा सके. ठीक है. सो लिमिटेशन क्या क्या थे इसमें? लिमिटेशन थे हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्सी आज भी है. हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में या ग्रुप 17 में रखा जाए ये पहले भी कंट्रोवर्सी में थी और आज भी है. सो फिर आइसोटोप्स का कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं था. उसमें जो आइसोटोप्स था, आइसोटोप्स क्या हो गया? आइसोटोप्स का मतलब हो गया एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर जहां पर सेम होता हो नहीं होता हो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं. जैसे कि आप देखोगे एटॉमिक मास नंबर ए है, एटॉमिक मास नंबर J रहेगा ऊपर और नीचे रहेगा एटॉमिक नंबर. आप देखते होंगे ना कैपिटल ए रहता है बीच में, ऊपर में एटॉमिक मास नंबर रहता है और नीचे में एटॉमिक नंबर रहता है. ओके, जस्ट लाइक दिस. सो उसके डिमेरिट्स क्या थे देख लो, जिसको हम लिमिटेशन बोलते हैं, डिमेरिट्स बोलते हैं, जो भी है उसके जितने भी मतलब ऐसे उलझे हुए पहलू है जो सॉल्व नहीं हो सके तो उसके ये चीजें याद रखनी है. उसमें क्या था? आइसोटोप्स का कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं था और हाइड्रोजन का पोजीशन कंट्रोवर्सी पहले भी था और आज भी है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फंक्शन हैज एन एटॉमिक नंबर इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखा जाएगा तो एटॉमिक नंबर की जो भी सीरीज है वो कंसिडर किया गया है और इसको हेनरी मुसोलिनी ने 1913 में बनाया है. कब कंप्लीट किया था इसने? 1913 में. यहाँ इसको पूरा नाम नहीं दिया.
एंजाइम्स लेना। ठीक है।